च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। सुयगड़ो आगम में कहा गया है, ए गंथे विउक्कम एगे समण माहणा अयानंता विउस्सिता सत्ता कामेहिम मानवा। हमारी दुनिया में साधु भी होते हैं और असाधु भी होते हैं। दुनिया के लिए मानो एक बहुत अच्छी बात है कि हर समय दुनिया में साधु रहते हैं। करोड़ों 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 कितने कितने साधु हर समय मिल जाते हैं। 2000 करोड़ 9000 करोड़, यानी दुनिया का भाग्य मानो कि इतने साधु दुनिया में रहते हैं। दुनिया में कुछ व्यक्ति ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने त्याग तो किया है, पर वो त्याग परगमा नहीं या सम्यक रूप में आत्मा में त्याग नहीं आया। और ऐसे व्यक्ति बाह्य रूप में त्यागी होने पर भी या दिखने में त्यागी होने पर भी काम भोगों में आसक्त रहने वाले हो सकते हैं। पदार्थों का ऊपर से परित्याग करना भी अच्छी बात हो सकती है, कम से कम ऊपर से तो छोड़ा, पर भीतर से छूट जाए तब पूर्ण बात हो सकती है। ऊपर से छोड़ दिया पर भीतर में आसक्ति रह गई तो भी बंधन हो जाता है। सल्लम कामा विषम कामा कामा आशी विशोबमा कामे पत्थे माना अकामा जंति दुग्गई। काम ये पदार्थ हैं, उनको छोड़ दिया पर भीतर में प्रार्थना है, अभिलाषा है, आसक्ति है, तो ऐसे व्यक्ति भी दुर्गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो त्याग बाहर से भी हो अच्छा है, भीतर से तो होना ही पड़ेगा, तभी कल्याण होगा। कदाचित बाहर से तत्काल त्याग नहीं भी किया, भीतर से त्याग हो गया तो वह त्यागी हो गया। बाहर से कैसे नहीं होता? एक आदमी गृहस्थ के कपड़े पहने हुए हैं और साधुपना पचका दिया, गृहस्थ वेश में ही पचका दिया, तो ऊपर से तो अभी पूरा त्याग नहीं हुआ, कपड़े गृहस्थ के हैं, पर भीतर से त्याग हो गया तो उसमें साधुत्व तो आ गया। मैंने विदासर में सन 2013 में एक साथ 43 व्यक्तियों को मुनि दीक्षा प्रदान की थी। उन 43 व्यक्तियों में कई ऐसे थे, प्राय ऐसे थे जो साधु वेश धारण कर किए हुए हमारे आसपास उपस्थित थे। एक तो उस प्रकार के व्यक्ति थे। समणियां ऐसी भी थी, वो समणी के वेश में ही थी, अभी साध्वी का वेश पहना नहीं था, क्योंकि तत्काल ही निर्णय किया दीक्षा देने का, तत्काल ही उनको दीक्षा फिर जल्दी दी गई।
तो उस रूप में भी थी। दो बाइयां ऐसी भी थी जो समणी के वेश में भी नहीं थी, न साध्वी के वेश में न समणी के वेश में, उनको भी दीक्षा दे दी गई। तो साध्वी समणी का वेश भी नहीं था। तो तीन प्रकार की वेशभूषा में व्यक्ति थे, क्योंकि पूर्व निर्णीत थे वे तो मुनि साध्वी के वेश में, जिनका पहले निर्णय नहीं परिषद में ही निर्णय किया गया, उनको तत्काल उन्हीं के वेश में दीक्षा दे दी गई। तो तत्काल तो ऊपर का त्याग नहीं हुआ था, पर भीतर से त्याग हो जाए तो तत्काल ऊपर का त्याग न भी हो, कल्याण तो हो सकेगा। मरुदेवा माता ने कोई साध्वी के कपड़े तत्काल पहने थे क्या? गृहस्थ वेश में वो तो साध्वी भाव में नहीं सिद्ध भाव को प्राप्त हो गई। तो भीतर से त्याग हो जाए तो कल्याण हो सकता है, पर बाहर से ही त्याग हो और भीतर से त्याग न हो तो कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए त्याग की मूल कसौटी है कि भीतर से छूटे, भीतर से त्याग हो जाए, और व्यवहार में बाहर से भी छोड़ना उचित हो सकता है और छोड़ा भी जाता है सामान्य विधि से। कई साधु सन्यासी ऐसे जो मानो ऊपर से तो त्याग कर दिया पर भीतर से त्याग नहीं हुआ, भीतर में वो आसक्ति वो की वो है। तो ऐसे साधु वेश वाले का भी पूर्ण कल्याण नहीं होता है। तो भीतर से छूटना, आसक्ति का छूटना, वह बड़ी बात होती है। भीतर से नहीं छूटता है तो कई बार फिर वह बाहर के त्याग को भी छोड़ देता है, बाहर से भी फिर ग्रहण कर लेता है पदार्थों को या भोग्य सामग्री को। भीतर से नहीं छूटता है तो फिर आदमी वो साधु सन्यासी का वेश भी छोड़ने को कभी तैयार हो सकता है। तो मूल चीज है त्याग भीतर से हो, वैराग्य भीतर से हो, आसक्ति छूट जाए, वो बड़ा त्याग हो सकता है। एक सन्यासी था, बचपन में ही सन्यास ले लिया था, गुरुजी के पास रहता था। कालांतर में गुरुजी का देहावसान हो गया। अब वह चेला सन्यासी अकेला रहा। गुरुजी थे तब तक तो फिर भी एक साया था, अंकुश था, नियंत्रण था। अब गुरुजी रहे नहीं तो कोई अंकुश लगाने वाला भी नहीं था। कुछ दिन बीते, मन में आया रे मैं क्यों सन्यासी बना। गुरुजी ने कहा मैं सन्यास लेने को तैयार हो गया। है क्या सन्यास में? गुरुजी कहते थे वो मोक्ष है, परमात्मा और आत्मा और कितनी बातें करते थे। मुझे इतने बरस हो गए सन्यासी बने, न तो परमात्मा दिखा न आत्मा दिखी, क्यों फालतू में संसार के भोगों से वंचित रह रहा हूं। ये बेकार की बातें हैं कि आगे मोक्ष मिल जाएगा और वो मिल जाएगा और आत्मा है, परमात्मा का दर्शन है, कुछ नहीं है, सब बेकार की बातें हैं। होता इतने बरस हो गए मुझे सन्यास लिए, कुछ मिला तो नहीं, तो सन्यास को छोड़ देना चाहिए। सन्यास को छोड़ने का भाव बन गया कि घर जाऊं, घर जाके ये वेश भी उतार दूंगा। जा रहा था अपने गांव की ओर। गांव का पारिपार्श्विक भाग आ गया, एक दुकान दिखाई दी। देखा दुकान में तो मेरा बचपन का मित्र है। बहुत खुश हुआ कि रे कितने वर्षों बाद आज मित्र को देखा है, जाऊं दुकान में अच्छी तरह मिलूं। तो दुकान में घुसा,
दुकानदार ने भी देखा, रे मेरा बाल सखा आ गया है, बहुत खुश हुआ कि आओ बाबा आओ बैठो, तुम तो बचपन में जल्दी सन्यासी बन गए थे, इतने बरस हो गए, आज हमारा मिलना हुआ है, बहुत खुशी हो रही है। एक बचपन का साथी, बाल क्रीड़ा का साथी आज मिल गया है। थोड़ी देर बातें चली। वो जो सन्यासी था, देखा रे दुकान में तो कई पिंपे पड़े हैं। तो इसने पूछा, रे इतने पिंपों में तुम क्या रखते हो, क्या चीजें हैं इन पिंपों में? दुकानदार बोला, देखो इसमें तो धनिया है, इसमें जीरा है, इसमें नमक है, इसमें हल्दी है, इसमें मिर्च है, इसमें सौंफ है, उसमें काली मिर्च है, उसमें दाखें हैं, उसमें काजू है, उसमें बादाम। यूं एक एक पिंपे में जो सामान रखा हुआ था उसकी जानकारी दुकानदार ने दी। 2 पिंपे आगे कोने में पड़े थे। तो सन्यासी बोला, रे और तो सारे पिंपों का परिचय करा दिया, उन 2 पिंपों का परिचय तो नहीं कराया, उनमें क्या सामान है? तब वह दुकानदार बोला, उनमें तो राम राम है। अच्छा, राम राम भी किसी चीज का नाम होता है क्या? दुकानदार ने कहा, रे तुम तो हमारी भाषा को समझते नहीं, तुम तो जल्दी सन्यासी बन गए ना, दुकान की हमारी भाषा को भी नहीं जानते। अभी बताओ क्या भाषा है, क्या चीज है? तुमने कहा राम राम, तो राम राम क्या होता है? राम तो भगवान, राम राम, इसमें राम राम कैसे हुआ? अरे जो कोई पिंपा खाली होता है ना, बिल्कुल खाली, कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है ऐसा भी कह सकते हैं, उसी को एक अच्छी भाषा में उसमें राम राम है, यानी वो खाली है, उसमें कुछ राम ही हो और कुछ नहीं है उसमें, यानी खाली है। अच्छा अच्छा, खाली के लिए राम राम कहते हो? हाँ हाँ। अब यह वाक्य, यह बात सन्यासी के दिमाग में बिजली की तरह कौन थी कि और सबके लिए तो किसी कोई चीज है, धनिया के, काली मिर्च आदि आदि का नाम लिया, राम राम नहीं बोला। ये राम राम उन्हीं पिंपों के लिए बोला जो बिल्कुल खाली है। अच्छा, खाली है तो राम राम है, भरे हुए में राम राम नहीं होता है। तो मैंने संन्यास लिया, क्या मैं खाली हुआ? मेरी चेतना खाली हुई, मेरा मन खाली हुआ? क्या मेरे में राग द्वेष नहीं है, माया नहीं है, लोभ नहीं है? ये तो मेरे में है। तो ये हैं तो राम राम तो खाली में होता है, भरे हुए में तो काली मिर्च भले हो जाओ, मिर्चें भली हो जाओ, राम राम नहीं होता है। अरे मैंने खाली होने की साधना कहाँ की? तब राम परमात्मा मुझे कैसे मिलेगा, आत्मा कैसे दिखेगी? संस्कृत का एक श्लोक है, रागद्वेषादि कल्लोलई रलोलम यन मनोजलम स पश्चात्मनस्तत्वम तत्तत्वम नेतरो जनः। जो मन रूपी जल रागद्वेष की तरंगों से तरंगित होता है, उसमें परमात्मा के साक्षात्कार की बात वहां नहीं। जो अलोल है, जहां राग द्वेष की तरंगे नहीं उठती, ऐसा मन है या ऐसे भाव हैं, वह व्यक्ति आत्मा का दर्शन कर सकता है। अन्य राग द्वेष की तरंगों वाला आत्मा का दर्शन नहीं कर सकता। तो भावरूपी जल में राग द्वेष की तरंगे हैं, उल्लोल कल्लोलई तरंगे हैं, तो आत्मा का दर्शन नहीं। तरंगे नहीं, शुद्ध भाव हैं, शुद्ध जल रूपी भाव है, शांत जल है, वहां आत्म साक्षात्कार हो सकता है। जैसे एक तालाब है, तालाब का पानी गंदा है, तो क्या उसमें से
तालाब के अंदर का भाग दिखाई देगा? नहीं देगा, कठिन है। मान लो तालाब का पानी शुद्ध है, गंदा नहीं है, पर तरंगित है, तरंगायमान, तरंगे उठ रही हैं, तो उन तरंगों में से क्या तालाब का अंतस्थल दिखाई देगा? नहीं दिखाई देता है। तो पानी में तरंगे हों या पानी गंदा हो या दोनों हो, तो तालाब के भीतर का भाग नहीं दिखता। तालाब के भीतर के भाग को देखने के लिए आवश्यक है तालाब का पानी साफ स्वच्छ हो और स्थिर हो, तरंगे न उठ रही हो, तो तालाब के अंदर का भाग दिखाई दे सकता है। सन्यासी को एक ऐसी प्रतिबोधात्मक ऊर्जा मिली कि मैं क्यों घर जा रहा हूं, परमात्मा को पाने का मैंने प्रयास कितना किया, प्रयास करना होगा, साधना करनी होगी। लौटा वापिस अपने साधना स्थल आश्रम में आ गया कि नहीं, मुझे घर नहीं जाना, मुझे तो मन को ऐसा बनाना है कि खाली हो जाए, भाव खाली हो जाए, फिर राम राम कह दो, परमात्मा आत्मा का दर्शन हो सकेगा। ऐसी साधना में लगा तो एक समय आया कि आत्मा का दर्शन भी हो गया। साधु सन्यासी बन जाना ठीक है, एक संदर्भ में विशेष बात है, पर भीतर से त्याग वैराग्य प्रस्फुरित होता है तो मूल लक्ष्य प्राप्ति हो सकती है। एक दर्पण है, वो दर्पण हिल रहा है, उसमें से चेहरा देखने की चेष्टा करेंगे, ठीक तरह चेहरा दिखना कठिन हो सकता है। दर्पण है तो स्थिर, चंचल नहीं है, अंधा गंदा है, उसमें से भी चेहरा दिखना कठिन होता है। दर्पण स्थिर भी है और साफ भी है, ऊपर कपड़े का आवरण डाल दिया, कपड़े के आवरण से भी चेहरा नहीं दिखता है, मुश्किल है। शर्त है चेहरे को दर्पण में देखने के लिए दर्पण साफ हो, दर्पण स्थिर हो, दर्पण अनावृत हो और देखने वाला चक्षुष्मान हो, देखने की प्रवृत्ति हो, तो अपना चेहरा दर्पण में से दिखाई दे सकता है। सन्यासी ने वो प्रयास किया, घर जाने से गिरते गिरते मानो बच गया, बाल बाल बच गया, घर में नहीं गया, वापिस आ गया। सुबह का भूला शाम को आ जाए तो भी वो ठीक है, इतना तो अच्छा हुआ। तो सन्यासी भी वापिस आश्रम में आके साधना में लग गया और आत्म साक्षात्कार को भी प्राप्त हो गया। तो यह त्याग भीतर में आ जाए तो कल्याण की स्थिति निष्पन्न हो सकती है। तो हमारे जीवन में ये जो ग्रंथियां हैं, ए ग्रंथे व्युक्कम में, ये हिंसा और परिग्रह की ग्रंथियां हैं जो बांधने वाली है आत्मा को कर्मों से। इन ग्रंथियों का परित्याग बाहर से भी होना अच्छा है, किया जा सकता है, तो होना भी चाहिए सामान्य विधि में, वो भी भीतर के त्याग में सहायक बन सकता है। तो कोरा बाहर का त्याग नहीं, भीतर का त्याग तो होना ही होगा, उसके बिना कल्याण नहीं हो सकता। तो ग्रंथ, ये ग्रंथियां हैं हिंसा और परिग्रह की, उसका परित्याग भीतर से कैसे हो। साधु, सफेद कपड़े हम लोग पहनते हैं, यह भी एक तरह से साधना में सहयोगी तत्व है। पहचान भी, ये साधु लोग हैं, ये साधु लोग हैं, पहचान भी हो जाती है। एक तो तड़क भड़क में रहे, कम से कम सादगी तो है ना। सफ़ेद कपड़े एक सादगी का मानो प्रतीक मान लें, वाइट सफ़ेद है। अभी साध्वी वरिया ने वो शुक्ल लेस्या की बात कही। शुक्ल लेस्या है वो 13वें गुणस्थान
में तो शुक्ल ही लेस्या है, पर एक समय वो भी आए शुक्ल संपन्न पहले बन ही जाएं, फिर शुक्ल से भी आगे, शुक्ल लेस्या से भी आगे कभी अलेस्य बन जाएं, 14वां गुण स्थान आएगा तो फिर शुक्ल लेस्या भी वहां नहीं रहेगी। अभी तो शुक्ल लेस्या में रहना अच्छा है, अलेस्य अब अभी होना विधि के अनुसार संभव नहीं है, तो कम से कम पद्म में भी न जाएं, तेजो में भी न, हम शुक्ल लेस्या में रहें। अब शुक्ल लेस्या मूल तो भावों में रहे, पर कपड़ों में तो शुक्ल लेस्या रहे कम से कम। हमारे साधु साध्वियाँ वो कहते हैं रंग डालो, लुंकार में उगे में रंग डालें, पूंजने में रंग डालें, रंग डालें। वो कभी साध्वियाँ भी कहती है कि रंग डालने की छूट मिल जाए, रंग डाल दें। तो ठीक है, वो भी कभी चिंतन का विषय बन सकता है, पुनर्विचार भी कभी हो तो हो जाए, परंतु हम तो शुक्लांबर हैं, हम श्वेतांबर हैं, शुक्लांबर हैं, हम पीतांबर नहीं है। हम भगवान पार्श्व के सीधे शिष्य नहीं है। हाँ, पार्श्व के शिष्य हों, वे रंग रंगीन रखें तो ठीक है, रंगीन कपड़े पहन लें। हम तो भगवान महावीर की परंपरा के हैं, हम पीतांबर नहीं, हम तो श्वेतांबर हैं, शुक्ल अंबर वाले हैं। तो शुक्ल अंबर हैं तो फिर ये पीला रंग क्यों डालें? हालांकि ठीक है, अनेक चिंतन के कोण हो सकते हैं, जैसा चिंतन में ठीक लगे। एक बिंदु यह है कि शुक्लांबर हैं वो पीतांबर क्यों बने? तो खैर कपड़ा तो एक चीज है, पर शुक्लता है वो शुक्लता एक प्रेरणा देने वाली बन जाए। कपड़ों की शुक्लता है तो भावों में भी शुक्ल लेस्या आ जाए, शुक्लता आ जाए। तो जो सुईगड़ों में कहा गया है, ए संगे व्युक्कम में एगे समण माहना अयानंता व्युस्थिता सत्ता कामे हिम मानवा, कि कई श्रमण महान साधु लोग हैं, ऊपर से ग्रंथों का यानी परित्याग कर देते हैं, हिंसा परिग्रह का, पर वे पूरे जानते नहीं हैं, अयानंता नहीं जानने वाले हैं, तो वे काम भोगों में, कामों में आसक्त भी रहते हैं। तो कामों में, भोगों में आसक्त हैं तो कल्याण में बड़ी बाधा हो जाती है। हम अनासक्ति की साधना करें, यह काम्य है।